नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज सोमा माहेश्वरी। 2023 अब जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है। लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी कि जो कार्य हमारे अभी तक नहीं हुए हैं, क्या वो कार्य हमारे इस 2023 में पॉसिबल है कि हाँ वो हो सकते हैं। अनमेरिड के क्या मेरिट के योग बनेंगे। जिनको नौकरी नहीं मिली है, जिनका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, क्या 2023 उनके लिए सफलता का द्योतक बन सकता है। चलिए हम इस वीडियो में 2023 के मूलांकों के बारे में टैरो कार्ड से पता करेंगे कि वास्तव में उनके साथ क्या होने की संभावना व्यक्त हम कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मूलांक आता है नंबर 1। का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य, सन। जिस भी इंसान का जन्म 1-10-1928 को हुआ है, उनका मूलांक होता है नंबर 1। एक मूलांक के लिए देखते हैं क्या टैरो कार्ड बोल रहे हैं कि 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। चलिए, अब मैं एक मूलांक के लिए 3 कार्ड उठाती हूँ। हम देखते हैं उनमें क्या निकल के सामने आता है। चलिए, नंबर 1 मूलांक के लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है वित्तीय संबंधित कार्ड। यदि आप किसी को भी पैसों देने से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो प्लीज़ आप उनके बारे में इंक्वायरी अच्छे से कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का दिया हुआ पैसा आपको प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। सेकंड कार्ड, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ भी नहीं होता है, आप रियलिटी में जीना सीखिए। आप अपनी कैपेसिटी के आधार पर ही सपनों की उड़ान भरने की कोशिश कीजिए। थर्ड कार्ड निकला है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है आप उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करके ही आगे बढ़िए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कुल मिला के एक मूलांक वालों के लिए यह साल काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटी और संभावनाओं को लेकर आने वाला है। चलिए, अब हम सेकंड कार्ड उठाते हैं। 2 मूलांक वालों के लिए 2 मूलांक का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, मून। जिस भी इंसान का जन्म 2, 11, 20, 29, 2/11/2029 की डेट को होता है, उनका मूलांक होता है 2। 2 मूलांक के लिए 2023 के लिए क्या कार्ड निकलता है, लेट्स फाइंड आउट। चलिए, 2 मूलांक वालों के लिए ये जो 2023 है ये काफ़ी सफलता का द्योतक बनने वाला है। उनके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है अनमैरिड के मैरिड होने के योग बनने वाले हैं। ये नया साल काफ़ी तरह के प्रोग्राम उनके लिए लाने वाला है। वो प्रोग्राम फैमिली फंक्शन भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं या किसी भी तरह से। थर्ड कार्ड में उनके निकला है थोड़ा संयम से आप आगे बढ़िए। क्रोध से, चिंता से कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने स्वभाव पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब मूलांक आता है थर्ड। थर्ड को रिप्रेजेंट करता है गुरु, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जुपिटर। जिस भी इंसान का जन्म 3, 12, 21 और 30, 3, 12, 21, 30 को होता है, उनका मूलांक होता है नंबर 3। मूलांक के लिए टैरो कार्ड 2023 के लिए क्या बोलते हैं, अब हम देखते हैं। चलिए, 3 मूलांक के लिए जो कार्ड निकले हैं उसमें ये निकला है, अभी आपके पास हो सकता है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ जाए। उनमें से जो आपको सही लगती है, जहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट आपको नज़र आता है, आप उसे ही चुनिए। क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपके करियर की राह को बिगाड़ सकता है। सेकंड कार्ड आपका निकला है थोड़ा सा शांत रहने का।
यदि किसी से भी आपकी बहसबाजी हो रही है, किसी से भी कुछ तनाव आपका चल रहा है, तो वहाँ पे आपको मौन रहने में ही भलाई हो सकती है। यदि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे तो ये आपके चल के दिक्कत आपको क्रिएट करने वाला है। थर्ड कार्ड निकला है पैसों का प्रलोभन का कार्ड। आपको यदि कोई पैसों का प्रलोभन दे तो आप वो सोच विचार करके ही आगे बढ़िएगा। कहीं ऐसा ना हो ये आने वाला पैसा हमको प्राप्त ही ना हो और कुछ नेगेटिविटी हमारे साथ हो जाए, इसलिए काफ़ी सोच समझकर आप आगे बढ़िए। 4 आता है राहु, इंग्लिश में बोलते हैं जिससे ड्रैगन कार्ड। 4 नंबर उसका प्रतिनिधित्व करता है राहु। 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22, 31, इन डेट को जिसका जन्म हुआ है उनका मूलांक होता है नंबर 4। 4 के लिए 2023 में क्या टैरो कार्ड निकलते हैं अब हम देखते हैं। चलिए 2023 के लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है उस कार्ड में ये निकला है, आप अभी जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी तरक्की होने की काफ़ी उम्मीदें हैं। आप अभी उस कार्य को छोड़ने में जल्दबाजी न कीजिएगा। सेकंड कार्ड निकला है सच्चाई और बुराई। आप हमेशा सच्चाई के साथ ही आगे बढ़िए, कहीं ऐसा ना हो अपने स्वार्थ के कारण आप झूठ का साथ दें और आगे चल के यही आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। थर्ड कार्ड आपका निकला है पैसा और परिवार। कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अपने परिवार और हमारा काम दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। आपको जो उचित लगता है उसी अनुसार आप आगे बढ़िए, जहाँ पे आपका आपका फ्यूचर सही लग रहा है आप उसे ही चुनिए। चलिए नेक्स्ट आता है 5 मूलांक। 5 को रिप्रेजेंट करता है बुध, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं मरकरी। 5, 14, 23, 5, 14, 23, इन तारीख को जिस भी इंसान का जन्म होता है उनका मूलांक होता है 5। 5 मूलांक के लिए क्या कार्ड निकलते हैं अब हम इसको देखते हैं। चलिए 5 मूलांक जो बुध का रिप्रेजेंट करता है उनके लिए कार्ड निकला है। उसमें एक चीज़ निकली है कि आपके लिए इस साल येलो कलर बहुत लकी रहने वाला है। आप कहीं ना कहीं येलो कलर को इस्तेमाल कीजिए। येलो कलर का आप रुमाल अपने साथ रख सकते हैं, येलो कलर के आप कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, वह आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। चलिए कार्ड में क्या निकला है अब हम वो पता करते हैं। फर्स्ट कार्ड में ये निकला है कि आप जो भी काम करने वाले हो उसमें जो क्वीन है वो आपको सपोर्ट कर रही है, उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। सेकंड कार्ड निकला है आपके न्याय का। आप में न्याय करने की पावर है, आप जज बनने की कैपेसिटी रखते हैं। यदि कोई भी इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो डरिए मत, आप ज़रूर आगे बढ़िए। थर्ड कार्ड निकला है अप्रत्याशित कल्पनाओं का। वही कल्पना कीजिए जिनको आप पूरा कर सकते हो। सपनों की उड़ान भरना बहुत सही है। सपने का लेवल हमें अच्छे से पता है, हम वास्तव में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमारा जो लेवल है उसी अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े तो हमारे लिए वो सही साबित होता है। चलिए 6 मूलांक का अब हम कार्ड निकालते हैं। 6 को रिप्रेजेंट करता है शुक्र, इंग्लिश में बोलते हैं जिसे वीनस। वीनस का डेट है 6, 15, 24, 6, 15, 24, इन तीनों में से जिसका भी जन्म इस दिन हुआ है, इस डेट को हुआ है, उनका मूलांक होता है 6। 6 के लिए हम टैरो कार्ड्स उठाते हैं, देखिए क्या निकलता है। चलिए 6 मूलांक के लिए जो कार्ड्स निकले हैं उस अकॉर्डिंग इस साल गुलाबी रंग उनके लिए काफ़ी शुभ साबित हो सकता है। आप गुलाबी रंग का रुमाल या कुछ भी आप अपने साथ हमेशा रखिए। देखिए फर्स्ट कार्ड निकला है आप प्रकृति प्रेमी बहुत है, जानवरों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है और ये लगाव आपके लिए बहुत अच्छा है, मानसिक शांति आपको मिलती है। सेकेंड कार्ड निकला है थोड़ा संयम का, थोड़ा शांति से और संयम से आप आगे बढ़िए, बेवजह का क्रोध आपको ही नुकसान देने वाला है।
थर्ड कार्ड निकला है, यदि आप किसी के साथ साझेदारी करने वाले हैं तो उससे पहले आप उनका बैकग्राउंड अच्छे से जांच लें कि हाँ मेरे ग्रह नक्षत्र उसको सूट करेंगे ना, या सामने वाला वास्तव में सही है या नहीं है। इसका आप अच्छे से आकलन कर लीजिए, फिर ही आप उसके साथ आगे व्यापार प्रारंभ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो यह व्यापार आगे चल के आपको नुकसानदायक साबित हो सके। चलिए नेक्स्ट मूलांक आता है 8। 8 को रिप्रेजेंट करता है शनि, सबसे हल्का ग्रह जिसे हम बोलते हैं। शनि को इंग्लिश में हम बोलते हैं सैटर्न। 8, 17, 26, 8, 17, 26, इन 3 डेट को जिसका भी जन्म होता है उनका मूलांक होता है 8। अब 8 मूलांक के लिए क्या कार्ड्स निकले हैं, लेट्स फाइंड आउट। चलिए 8 मूलांक के लिए जो कार्ड निकला है वो निकला है, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अचानक से इतनी सारी उपलब्धियां या इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप किसी की सलाह लेकर आगे बढ़िए। यदि हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हम हमारे बड़ों से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, रिश्तेदारों से, जहाँ भी आपको उचित लगता है आप उनकी एडवाइस लेकर आगे बढ़िए। सेकंड कार्ड निकला, ये समय आपके लिए बहुत परिवर्तन वाला होने वाला है। पुराने समय में जो गलतियां की है उनको आपको दोबारा नहीं दोहराना है। थर्ड कार्ड निकला है आपके स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी चाहिए, आगे चल के नुकसान आप ही का हो सकता है। तो इस साल आप प्लीज़ अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। 9, सबसे लास्ट मूलांक है 9। 9 को रिप्रेजेंट करता है मंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। 9, 18, 27, इन 3 डेट को जिसका जन्म होता है वो 9 मूलांक का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए 9 मूलांक के लिए क्या कार्ड निकलते हैं, लेट्स फाइंड आउट। चलिए 9 मूलांक के लिए जो कार्ड निकले हैं उसके अकॉर्डिंग उनका इस साल लकी कलर रहने वाला है रेड कलर। लाल रंग का पेन, चाहे लाल रंग का रुमाल, लाल रंग के कपड़े, किसी भी तरह लाल रंग को अपने साथ आप हमेशा शामिल रखिए। यह आपके लिए काफ़ी शुभता का प्रतीक लाएंगे। अब कार्ड में क्या निकला है वो आप सोचिए। आपके दिमाग में जो भी कल्पना चल रही है या आप जो कुछ करने का सोच रहे हो वो जल्दी ही साकार होने वाला है। सेकंड कार्ड निकला है आपके जो अनपेंडिंग काम हैं, जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं, जो पिछले साल नहीं हो पाए हैं, इस साल वो काम ज़रूर होने वाले। और थर्ड कार्ड निकला है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। बहुत कम ये कार्ड निकलता है खुशियों का, चारों तरफ से आने वाली प्रसन्नता का, संतान का। जिस भी कपल के संतान अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं उनको इस बार संतान प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। चलिए इस तरह से हमने इस वीडियो में 2023 के लिए 1 से लेकर 9 तक के मूलांकों के बारे में पता किया कि टैरो कार्ड क्या बोलते हैं। किसी के लिए ये खुशियों का साल रहेगा, किसी के लिए थोड़ी सतर्कता का रहेगा, किसी को थोड़ी चेतावनी मिल रही है, किसी को आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे भी है ये 2023 आप सभी के लिए बहुत शुभ रहे। आपके जो भी सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं वो सभी सपने पूरे हों। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सोमा माहेश्वरी, एक एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।